नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे बलिया की, जहां ग्राम पंचायत दोपही के ग्राम प्रधान मारिया गुप्ता के 4 वर्ष पूरा होने पर ग्राम महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बात होगी सुल्तानपुर की, जहां पुलिस मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। यूपी के बलिया में दुबहड़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत दोपही के ग्राम प्रधान मारिया गुप्ता के 4 वर्ष पूरे होने पर ग्राम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की गिनती गिनाई। इस अवसर पर ग्राम सचिवालय पर प्रधान कक्ष, सचिव कक्ष और बच्चों के लिए लाइब्रेरी कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं प्रधान प्रतिनिधि गणेश गुप्ता ने बताया कि ग्राम प्रधान के 4 वर्ष पूरे होने पर ग्राम महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर कई विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया गया। सरकार की मंशा अनुरूप गांव में कार्य किया जा रहा है। सड़क, नाली, खरंजा, बच्चों के लिए लाइब्रेरी व इत्यादि विकास कार्य गांव में किए गए हैं। इस संबंध में ग्राम प्रधान मारिया गुप्ता और प्रधान प्रतिनिधि गणेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा, अभी सुनिए। मेरा नाम मारिया गुप्ता, ग्राम प्रधान दोपही अगरौली। आज यहाँ पे किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? आज ग्राम पंचायत 4 साल हो गया, तो उसी के आयोजन में शिव चर्चा हो रहा है। जी, क्या कहेंगे अपने गांव में किस तरह से अब तक 4 साल में विकास रहा, क्या जनता से कहेंगे आप? जनता का बहुत सहयोग है और भगवान ऐसे ही हम लोग को कृपा बनाए रहे, विकास हुआ है। ठीक, अपना नाम और परिचय बता दें। गणेश गुप्ता, प्रधान प्रतिनिधि दोपही। आज कैसा यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? ये हम हर साल जो है, आज हम लोग का 4 साल पूरा हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में। और पंचायत हमने जो है लाइब्रेरी कक्ष का, प्रधान कक्ष और सचिव कक्ष का जो है निर्माण भी कराया है, नवनिर्माण हुआ है। जी, अगर बात करें 4 वर्ष का आप महोत्सव मना रहे हैं, ग्राम महोत्सव मना रहे हैं, तो अगर 4 साल की बात करें तो कितना विकास आपके गांव में हुआ है, क्या क्या अब तक करवाए हैं? देखिए, पहले की अपेक्षा हम लोग इतना विकास किया कि अपने गांव को मॉडल ग्राम पंचायत के श्रेणी में हम लोग लेके आए हैं। अभी विकास के मामले में देखेंगे तो पंचायत भवन है, देख लीजिए, 2 में यहाँ हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, RRC सेंटर है, गाँव की सड़क है और भी बहुत से विकास कार्य हुआ है। वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, शादी अनुदान है। कौन कक्ष का आपने उसका कायाकल्प करवाया है? लाइब्रेरी है बच्चों के पढ़ने के लिए। पहले यहाँ जो है कुछ नहीं था, अभी हमारे यहाँ 24 आवर जो है लाइब्रेरी चलती है जी। कम से कम 30 से 40 लड़के हमेशा यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर गांव की सड़क और नाली और खड़ंजा की बात करें तो कितना प्रतिशत अब तक कार्य आपके 4 साल में पूर्ण हो चुके हैं और कितना प्रतिशत अभी बाकी है? देखिए, अभी तो हमारे यहाँ 80% हमारे यहाँ कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 20% है, छोटा ग्राम पंचायत है, उसी के हिसाब से मान लीजिए उसमें भी हम लोग इधर उधर से करके जो है जहाँ से भी विकास कार्य हो जाए, जिससे सहयोग मिल जाए, उससे मिल के कराते हैं। जी, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने ग्रामवासियों के लिए और आम जन के लिए? ग्रामवासियों से यही सहयोग चाहेंगे कि आगे भी हम लोगों का आशीर्वाद हमको मिले कि ग्राम पंचायत के जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं हम उसको पूर्ण करके। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के नेवादा गांव में शनिवार रात लालजी गौतम और उनके 2 बेटों गुड्डू और यादवीर की हथौड़े, राड जैसी वजनी वस्तु से हमला कर हत्या कर दी गई। लालजी मोहम्मदपुर कांद निवासी थे और हाईवे किनारे नेवादा में लालजी इंजीनियरिंग वर्क्स नाम से दुकान चलाते थे। वारदात की सूचना पर एसपी कौस्तुभ, एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव, सीओ सिटी देवर्ष सिंह और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद एडीजी पीयूष मोडिया और डीआईजी वैभव कृष्ण ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि एसओजी सहित पुलिस की कई टीमें अपराधियों की तलाश में जुटी हुई हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। सर, ये जो मामला हुआ है इसमें 3 लोगों की हत्या हो गई, क्या देखते हैं आप? भी आए हैं, क्या देखते हैं? ये यहाँ पर जाफराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये इलाका आता है और ये जो दुकान आप देख रहे हैं, यहाँ पर वेल्डिंग का कार्य करते थे जो लोग, लालजी और उनके 2 पुत्र रात्रि लोकेशन पर कार्य करके ताला लगा के अपने घर चला जाते, मगर कल वो जब बड़ी पहुँची तो जानकारी की गई और पाया गया कि कमरे के अंदर उन तीनों के शव कर रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से ऐसा प्रतीत होता है। ये जनपद जौनपुर थाना जफराबाद अंतर्गत
नेवादा बाईपास, इस जगह पर लालजी वेल्डिंग वर्क करके एक प्रतिष्ठान है। इसमें इसके मालिक गुड्डू कुमार और साथ में इनके पिताजी लालजी और इनके भाई यादवीर, आज सुबह इनके बहनोई द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि यहाँ पर ये मृत अवस्था में मिले हैं। यहाँ पर आकर जब पुलिस की टीमों द्वारा पूरे एरिया को सील ऑफ किया गया और चेक किया गया है, तो इन तीनों मृतक जो हैं, जो एक ही परिवार के हैं, पिता और 2 भाई हैं, इनके ऊपर किसी भारी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया है इनके सरों पे, जिससे इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। पुलिस द्वारा पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। अभी तक की प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि इनके कुछ लोगों से विवाद चला करते थे और साथ ही यहाँ पर किसी धारदार हथियार या अन्य किसी फायर आर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। किसी भारी चीज़ से इनको इनके सरों पे मारा गया है। तो पुलिस द्वारा सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शंकर की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के सरायकेल थाना क्षेत्र के बरई गांव में 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला सवारी देवी की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया है। 3 दिन पुराना शव उनके घर के अंदर मिला, जहां वो अकेली रहती थी। गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आइए जानते हैं इस विषय में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह का और क्या कुछ कहना था। महिला की डेड बॉडी मिली है सर, क्या मामला, क्या कार्रवाई की जा रही है? कल सरायकील में, थाना सरायकील में सूचना आई कि एक घर में एक महिला की बॉडी पड़ी हुई है। बॉडी लगभग 2-3 दिन पुरानी थी। तत्काल उस पर पुलिस अधीक्षक महोदय, मेरे द्वारा, संबंधित सीओ के द्वारा और थाना सरायकील द्वारा भ्रमण किया गया। पूरा घटनाक्रम का अवलोकन किया गया। उस पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो भी दोषी हैं शीघ्र ही जेल जाएंगे। हत्या की गई है सर? अब प्राइमा फेसी देखने में तो अभी यही लग रहा है, बाकी पीएम अभी होगा। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जहां थाना टांडा क्षेत्र के मजरा मुबाना में वसीम हैदर और सलीम हैदर का ईंटों का भट्टा है। ईंटों के भट्टे पर पिछले 4 महीने से 33 वर्षीय रामबाबू मजदूरी करता था। रामबाबू पर काम करने के दौरान अचानक ईंटों की बड़ी डांग गिर गई और राजबाबू इस ईंटों की ढांग के नीचे दब गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों की माने तो ईंट भट्टा संचालकों ने 4 घंटे तक उसकी कोई सुध नहीं ली। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है। ईंट भट्टा संचालकों और मृतक की पत्नी रूमा के बीच समझौता भी हुआ है। ईंट भट्टा संचालकों ने मृतक के बच्चों की परवरिश के लिए 15 लाख रुपए के 3 चेक दिए हैं। सतीश कुमार। सतीश, क्या मामला हुआ है? आपके भाई भट्टे पे काम करते थे, क्या कारण लग रहा है, क्या हुआ है? सर जी, इस बात का तो खैर मुझे नहीं मालूम। मैं कहीं बाहर काम करता था, अभी आया हूँ मैं वहाँ से। और जो सुबह है, काफ़ी समय की बात है, वो कोई मतलब ये भट्टे वाले लोग जो हैं यहाँ पे इतना भी ध्यान नहीं रखते हैं अपने लोगों का कि जो है हमारा कौन लेबर वाला है, क्या मजदूर है या ट्रैफिक वाला भी है, तो उसको थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना चाहिए। यहाँ पे झुकैया भी लोग भी रहते हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। 2.5-3 घंटे के बाद में वो निकले हैं। तो क्या वजह लग रही है आपके भाई की, कैसे मौत हुई यहाँ भट्टे पे? अब सर जी, मुझे इस बात का मालूम होता तो मैं आपको बता देता। मैं अभी आ ही रहा हूँ वहाँ से। तो क्या ढांग जहाँ पे गिरी थी वहाँ से 2.5-3 घंटे बाद तुम्हारे भाई की लाश निकली? जी 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 सर। तो कोई नहीं था यहाँ? नहीं, कोई नहीं था भट्टे पे। तो भट्टे मालिक की कोई लापरवाही है ये? जी, भट्टे मालिक लोगों की लापरवाही है ये। अभी आप वहाँ पे चल के देखोगे तो वहाँ पर जो है दूसरी ढांग भी चटक रही है। वहाँ पे फिर भी लोग जो है। तो कितने समय से काम करते थे आपके भाई? सर जी, ऐसे ही 3-4 महीने से। इनके कितने बच्चे हैं? 5। जी सर। कैसे घर कैसे चलाते थे ये? सर जी, यहीं से मजदूरी और भाड़ा करते थे बस। तो आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं, उनके बच्चों की जो है थोड़ी बहुत परवरिश की जाए, जो उनका जो है। तो भट्टा मालिक के खिलाफ कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई चाहते हैं? कोई? जी सर, हमें इनके खिलाफ में कार्रवाई चाहिए। कार्रवाई कराना चाहते हैं? जी सर। तो पुलिस को शिकायत वगैरह नहीं की है? अरे सर जी, मैं तो अभी आया हूँ ना। मैंने आपसे बोला था कि मैं अभी कहीं बाहर से आ रहा हूँ, नैनीताल से। वहाँ से भी और काफी ऊपर था। तो पुलिस को लिखित में कोई शिकायती पत्र दिया आपने या? जी सर जी, अभी तो मैं आके यहीं पे खड़ा होया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, देखो चौकी को जाके वहीं पर देखूंगा क्या रिपोर्ट लेते हैं वो या नहीं लेते हैं। क्या नाम था इनका और कौन से गांव के रहने वाले? जी सर, राजबाबू सिंह नाम था इनका। कौन से गांव? मजरा मुबाना के रहने वाले थे।
रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू की रिपोर्ट। सुल्तानपुर पुलिस मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपी घायल हुए। दोनों के पैरों में लगी गोली। कादीपुर थाना क्षेत्र में सोमवार रात हुई मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। राकेश कुमार विश्वकर्मा हत्याकांड में वांछित चल रहे अजय निषाद और दिवाकर यादव उर्फ फोटू यादव को पुलिस ने घेराबंदी के दौरान दबोचा। जवाबी फायरिंग में दोनों के पैरों में गोली लगी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एडिशनल एसपी अखंड प्रताप सिंह ने पुष्टि की कि दोनों आरोपी हत्या के मामले में नामजद थे, लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस ने इस मुठभेड़ को बड़ी सफलता बताया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। दिनांक 3 अप्रैल 2025 को थाना कादीपुर क्षेत्र के मुडिला बाजार चौकी क्षेत्र में एक गांव में राकेश विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त संबंध में अभियोग पंजीकृत था। आज दिनांक 26 मई की रात्रि में सूचना मिली कि उक्त अभियोग से संबंधित अपराधी नोनरा बाजार की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी करने पर उक्त अभियुक्तों ने जो है पुलिस के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें अभियुक्त अजय निषाद व अभियुक्त दिवाकर यादव उर्फ फोटो यादव के पैर में गोली लगी है। दोनों को जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।